हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आज हम देखेंगे मैथ का प्रैक्टिस सेट 2 फर्स्ट पार्ट हम दे चुके हैं आप लोगों को हैंड राइटिंग से और अभी आपको टाइपिंग से मिलेगा। तो चलिए बने रहिए। ये सब क्वेश्चन आपको मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। 10 क्वेश्चन है। ये 9 पॉइंट से हाइट एंड डिस्टेंस जो लेसन है उसी से मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। टॉप क्वेश्चन है और इसी में से एग्जाम में आ सकता है। आप लोग सिर्फ रिविजिंग चाहिए। रिविजिंग जितना करेंगे उतना आप लोगों को प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना इजी होगा। तो चलिए गाइज बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आगे बढ़ते हैं प्यारे विद्यार्थियों। अगर नए हैं चैनल में तो सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए पढ़ते हैं 1 नंबर क्वेश्चन। एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिकार हो गया। दोस्तों मेरे प्यारे विद्यार्थियों, शिखर होना चाहिए था, ये मिस्टेक हो गया थोड़ा सा। शिखर और तल के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री दिया है। तो बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दो भवनों के बीच की ऊंचाई दूरी ज्ञात करें। तो देखिए आप लोग ये सब ऑलरेडी बना चुके हैं स्कूल में या ट्यूशन में। तो आप लोग ये सब सॉल्व कीजिएगा, बढ़िया से सॉल्व कीजिएगा, पेंसिल से कीजिएगा फिगर सब, ताकि आप लोगों को फुल नंबर मिले परीक्षा में। ठीक है, तो चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये सब क्वेश्चन उदाहरण से भी दिया गया है। ठीक है, ताकि आप लोगों को कहीं से भी क्वेश्चन पूछे आप लोग सक जाए। ठीक है, तो बने रहिए। इसी तरह क्वेश्चन आप लोगों के बीच में प्रोवाइड करता रहूँगा। 3rd प्रैक्टिस सेट में आप लोगों को फिर मिलेगा। ये 2nd प्रैक्टिस सेट आप लोगों के द्वारा हम प्रोवाइड करने जा रहा हूँ। तो चलिए 2 नंबर क्वेश्चन। भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। आपका दिया है 30 डिग्री और भवन के शिखर पर एक ध्वज यानी तिरंगा झंडा लहराया गया और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है? 45 डिग्री है। तो ध्वज खंड की लंबाई और बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसी तरह क्वेश्चन आप लोगों के बीच सॉल्व करना है। आप लोग सॉल्व कीजिए बढ़िया से। मैं प्रैक्टिस सेट देता रहूँगा आप लोगों के बीच और आप लोग सॉल्व करिए बढ़िया से। इतना सॉल्व कीजिए ताकि आप लोग याद हो जाए आंसर, क्वेश्चन देखने से आंसर याद आ जाए। उस प्रकार से आप लोग तैयारी कीजिए और ज़्यादा दिन है नहीं, एग्जाम सामने में है। चलिए 3rd नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। बहुत ही हेवी है, इंपॉर्टेंस है क्वेश्चन है। आंधी आने से पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ के शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके 30 डिग्री के कोण बनाता है। और पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ के शिखर को जमीन को छूता है। रुकिए दोस्तों, प्यारे विद्यार्थियों, शिखर जमीन कुछ होता है, लिखा हुआ है जमीन को छूता है, ऐसा होना चाहिए। जमीन को छूता है, छूता है। 8 मिनट है। जमीन को टच किया 8 मीटर, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है। ठीक है, उसके बाद देखिए 4 नंबर क्वेश्चन की ओर जाएंगे हम लोग। तो तीन नंबर क्वेश्चन थोड़ा देख लीजिए मेरा प्यारे विद्यार्थियों।
क्वेश्चन मिला लीजिए, क्योंकि टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है। आप लोग किताब से देख लीजिएगा, इसमें मिल जाए, किताब में मिलेगा वाला क्वेश्चन। तो चलिए 4 नंबर क्वेश्चन की ओर जाएंगे। तो 4 नंबर है एक पेडेस्टल, ये भी VVI है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है क्वेश्चन। तो एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इस बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। ठीक है, तो पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो इस तरह क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब आप लोगों के बीच में प्रोवाइड किया है। आप लोग ये सब आप लोग इसको सॉल्व कीजिए बढ़िया से, ताकि आप लोगों को परीक्षा में कोई तकलीफ ना आए। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ऑल क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। ठीक है, मैथ आप लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि मैथ में जितना बनाएंगे उतना नंबर मिल सकता है, इसलिए आप लोगों के बीच में इतना मेहनत से बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को रिजल्ट बहुत बढ़िया हो। तो चलिए 5 नंबर क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ये रहा 5 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के बीच। तो देख सकते हैं, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। ठीक है, और इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु खंभे के शिखर के उन्नयन कोण कितना दिया, 60 डिग्री और 30 डिग्री है। तो खंभे की ऊंचाई और खंभों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये सब सॉल्व कीजिएगा, बहुत ही टफ क्वेश्चन है, आप लोगों के बीच में देने जा रहा हूँ। तो आप लोग निराश मत होइए, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा बढ़िया से। मेहनत नहीं करने से आप लोगों को सक्सेस नहीं मिलेगा। अभी करीब 10:30 बज रहा, हम क्वेश्चन बना रहे हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे, आप लोगों के लिए मेहनत मैं कर रहा हूँ, तो आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ओके, चलिए 6 नंबर क्वेश्चन है, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस। ये तो बहुत टॉप क्वेश्चन है, लाइट हाउस के बारे में है। शिखर के देखने पर 2 समुद्री जहाज़ों के उन्नयन कोण 30 डिग्री है और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दोनों जहाज के बीच की दूरी ज्ञात करना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये सॉल्व कीजिएगा, बहुत ही बढ़िया। 2 डिग्री दिया हुआ आपका। देखिए, जो भी मैं क्वेश्चन आप लोगों के बीच देने जा रहा हूँ बहुत ही टफ क्वेश्चन है, आप लोगों के एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप लोग छोड़िए नहीं, इसको तोड़िए, बढ़िया से पूरा रिविजन के साथ बनाइए, ताकि आप लोगों को कोई तकलीफ ना हो एग्जाम में। तो चलिए बने रहिए मेरे चैनल में। 7 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए नंबर 7 क्वेश्चन, एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उससे स्थित में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है, जबकि सूरज का उनता 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बहुत ही मस्ट इंपॉर्टेंट ये उदाहरण से दिया हुआ क्वेश्चन है आप लोगों के बीच। तो चलिए इसको भी सॉल्व कीजिए बढ़िया से। जितना भी सॉल्व क्वेश्चन हम दे रहे हैं आप लोगों को, जैसे कि एकदम पानी पानी हो जाए, ताकि आप लोगों को एग्जाम में कोई तकलीफ ना आए। जैक बोर्ड एग्जाम बहुत ही करीबी है, तो चलिए बने रहिए 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन है, ये भी टॉप क्वेश्चन है। एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि पुल किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर हो, किनारों से कितना मीटर, 3 मीटर ऊंचाई पर हो, तो नदी के चौड़ाई ज्ञात करें। ठीक है, ये भी बहुत टॉप क्वेश्चन है, ये भी उदाहरण से आप लोगों का दिया हुआ है। तो छोड़िए नहीं, तोड़िए पूरा। 9 नंबर क्वेश्चन की चलते हैं। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन है, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार के मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः कितना, 45 डिग्री और 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बहुत ही टॉप क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसको सॉल्व कीजिए बढ़िया से एकदम, ताकि आप लोगों को आंसर तक याद आ जाए। वैसा रिविजन कीजिए, आप दिखाइए इस बार 90 क्रॉस 90 प्लस 95% से भी ज़्यादा, आप लोगों का 99% करिए। चलिए नाम रोशन कीजिए बढ़िया से। 9 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को बीच में प्रोवाइड किया, आप लोग सॉल्व कीजिए। ओके, प्रैक्टिस सेट है इसलिए मना नहीं दे रहे हैं। चलिए
तो चलिए 10 नंबर क्वेश्चन की ओर जाएंगे। 7 मीटर ऊंचे भवन 7 मीटर ऊंचे भवन के एक शिखर के केबल टावर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों या प्यारे बच्चों। शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और उसके पाद बिंदु का नमन कोण 45 डिग्री है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बहुत ही टॉप क्वेश्चन है आप लोगों के बीच, और ये सब सॉल्व कीजिए बढ़िया से, ताकि आप लोगों के एग्जाम में कोई तकलीफ ना आए, एकदम रिजल्ट जबरदस्त हो रहा, 100 क्या 1000% आगे बढ़े। ठीक है, तो चलिए लास्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। देखिए यहाँ पर जगह बहुत खाली रह गया था, इसलिए मैं क्वेश्चन आप लोगों के बीच प्रोवाइड किया। 10 नंबर ये आप लोगों का 13.1 का है। ठीक है, 13.1 2 3 ऐसे में कुछ क्वेश्चन है इसका। देखिए 13 पॉइंट का ही है, लेकिन आप लोग देख लीजिए, क्वेश्चन मिला लीजिएगा, ताकि आप लोगों को कोई तकलीफ ना हो। देखिए मेरा बेटी अभी सो के जग गई, तो अभी रो रही है। चलिए 14 mm दिया है कैप्सूल। देखिए बहुत ही टॉप क्वेश्चन है। कैप्सूल का एक बेलन आकार का है, शायद आप लोगों को एग्जाम में आ चुका था ये वाला, हमको लग रहा है आया होगा। तो देख सकते हैं दोनों सिरों पर एक अर्ध गोलाकार लगा हुआ, तो पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm दिया है, तो उसका व्यास 5 mm दिया है। उसका आयतन ज्ञात करना है, आयतन या पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बस इतना रहा क्वेश्चन आप लोगों के बीच। 10 क्वेश्चन प्रोवाइड किए हैं। सॉरी थोड़ा सा रुक जाइए, दूसरा तरफ घूम गया।